झनक सीरियल में एक के बाद एक बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने जा रहे हैं क्योंकि झनक के साथ बहुत बड़ा हादसा होने वाला है। और दोस्तों, झनक की जान बहुत ही बड़ी मुसीबत में खतरे में पड़ने वाली है क्योंकि झनक गुंडों के चंगुल से भाग निकलती है, लेकिन इसके बाद झनक फिर से गुंडों के हाथ लग जाती है और इस बार गुंडे बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं। इसलिए गुंडे झनक के ऊपर जानलेवा हमला करने वाले हैं और इसी वजह से दोस्तों झनक की जान बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाली है। लेकिन झनक फिर भी हार नहीं मानती है और झनक ठान लेती है कि वह गुंडों से बचकर भाग जाएगी और कुलभूषण को सबक सिखाकर रहेगी। इसलिए दोस्तों झनक घायल होकर भी गुंडों के चंगुल से भाग निकलने में, लेकिन झनक फिर से आगे चलकर बेहोश होने वाली है, जिससे कहानी देखना भी बहुत दिलचस्प होने वाला है क्योंकि दोस्तों कुछ लोग झनक को अस्पताल लेकर चले जाते हैं। इसके बाद अस्पताल में आदित्य कपूर भी पहुंच जाता है और आदित्य कपूर को पता चल जाता है कि झनक कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी और अब झनक के ऊपर कितना बड़ा खतरा आ चुका है। इसलिए दोस्तों आदित्य कपूर यह बात अनिरुद्ध को भी बता देता है कि झनक कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गई थी और तभी भी झनक के ऊपर बहुत बड़ा खतरा है। और आगे हमें देखने के मिलने वाला है कि आदित्य कपूर झनक के सामने बहुत बड़ा खुलासा करने वाला है। झनक के होश आते ही आदित्य कपूर झनक के पास चला जाता है और झनक को बता देता है कि आखिर अनिरुद्ध ने तुम्हारे सामने इतना बड़ा नाटक क्यों किया था, क्योंकि अनिरुद्ध नहीं चाहता था कि तुम कोई भी खतरे में पड़ो, क्योंकि अनिरुद्ध को पहले से पता था कि कुलभूषण तुम्हारा मुंबई आने का वेट कर रहा है और मुंबई आते ही कुलभूषण ने अपनी चाल चल दी। इसी के चलते अब झनक को समझ आ जाता है कि अनिरुद्ध गलत नहीं था। इसी तरह दोस्तों झनक सीरियल में आखिर क्यों बना रखा है इस बच्ची ने सस्पेंस, किसकी बेटी है या क्या झनक की बेटी है या फिर अनिरुद्ध की, और क्या सीरियल में सच में आ चुका है 5 साल का लीप। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सीरियल झनक में आपने देखा होगा कि सेट में एक बच्चे की फ़ोटो काफ़ी वायरल हो रही है और यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि यह बच्ची जो है अनिरुद्ध की है। जी हाँ दोस्तों, अनिरुद्ध मतलब अर्शी और अनिरुद्ध की बेटी है, क्योंकि पहले तो यह कहा जा रहा था कि अनिरुद्ध और अर्शी को एक बेटा होने वाला है, क्योंकि अर्शी मुखर्जी खुद को अभी प्रेग्नेंट बोल रही है। और अगर यह झूठ नहीं है तो सच में अर्शी प्रेग्नेंट है तो फिर 5 साल का लीव कंफर्म होगा। और लीव के बाद यह बताया जा रहा है कि अर्शी मुखर्जी को कोई बेटा नहीं होने वाला, एक बेटी होने वाली है। और यह जो फोटो दिखाई जा रही है यह वही बेटी है, यानी अर्शी और अनिरुद्ध की बेटी होने वाली है। दोस्तों दूसरी तरफ यह भी खबर आ रही है कि 5 साल के लीव के बाद झनक भी जो है एक बेटी को जन्म अडॉप्ट कर लेगी, क्योंकि झनक अगर आदित्य के साथ आगे नहीं बढ़ी है ज़िंदगी में और वह शादी नहीं करना चाहती है किसी से भी, तो कोई ना कोई उसे सहारा तो चाहिए ही ज़िंदगी काटने के लिए। और ज़िंदगी में वह शादी नहीं करना चाहती तो उसके काटने के लिए, क्योंकि उसके फैमिली में अब कोई नहीं है, ना पापा है, नहीं माँ है, नहीं वो अकेली है। वेल ये तो दिखाया ही जाएगा कि आदित्य के साथ बढ़कर वो खूब काम करने वाली है, लेकिन अगर उसकी पर्सनल लाइफ देखा जाए तो उसके साथ कोई नहीं है, तो झनक को अपनी ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा अकेला फील होगा। इस अकेलेपन को मिटाने के लिए वह एक बच्ची को अडॉप्ट कर लेगी। जी हाँ, एक बच्ची को वह अडॉप्ट करने वाली है, उसी को पालेगी, इस बच्ची को पाल पोस कर बड़ा करेगी, काफ़ी बड़ा अच्छा इंसान बनाना चाहती है, उसे भी एक बहुत बेहतरीन डांसर बनाना चाहती है। लेकिन दूसरी तरफ खबर यह आ रही है कि यह झनक की बेटी नहीं है, यह अर्शी और अनिरुद्ध की बेटी है। आखिर क्या है मामला, पूरा मामला हम देखेंगे। साथ ही दोस्तों आपने देखा होगा कि एक और फोटो जो है झनक के सेट से वायरल हो रही है, जहां पर झनक ने रेड कलर की साड़ी पहनी हुई है, उसके आसपास कई सारे लोग हैं और झनक जो यहाँ शूटिंग कर रही है। तो दोस्तों यहाँ तीसरी बार यह हो सकता है कि झनक ने जो इस साड़ी का गेटअप डाला है तो यह उसका एड शूट है आदित्य कपूर के साथ, जिसमें वह खुद को शादीशुदा औरत प्रेजेंट कर रही है। जी हाँ, उसने डाली हाथों में चूड़ियाँ, गले में मंगलसूत्र, भर लिया है मांग
और पहन ली है सिंदूरी सी साड़ी, जिसमें वह एकदम न्यू ब्राइडल लग रही है। और यह भी कहा जा रहा है कि झनक की ये रेड शूटिंग और आदित्य के साथ तो इस सेट पर एक बच्ची की भी ज़रूरत है। जी हाँ, इनकी शूटिंग में एक छोटी बच्ची की भी ज़रूरत हो, तो हो सकता है कि यह बच्ची इन्हीं एड शूट का हिस्सा हो, या हो भी सकता है क्योंकि झनक को आदित्य के साथ कई सारे फिल्म भी अब करने वाली है। उसे कई सारे ऑफर्स मिलने वाले हैं। अब वह लौट कर अनिरुद्ध के पास वापस जाना नहीं चाहती है, क्योंकि जब जब वह कोलकाता जाती है उसके साथ हमेशा बुरा ही होता आता है। उसके लिए अगर कोई अच्छा प्लेस में मुंबई ही है, क्योंकि जब जब वह बोस फैमिली के आसपास रहती है ना, तो हर कोई लोग उसको कोई न सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट करते ही रहते हैं। बोस फैमिली तो पहले से ही जनक के पीछे पड़े थे, और उसकी खुद की माँ सृष्टि मुखर्जी तो हमेशा जनक की जान लेना चाहती है। अब उसका एक और नया दुश्मन पैदा हो चुका है, कुलभूषण। वो भी जनक को मारना चाहता है। अभी उसका किडनैप कर लेता है और उसे प्रॉपर्टी का लेकर जनक को भी बहुत बड़ी धमकी दे डाली है कि इस प्रॉपर्टी के बारे में मैंने तुमसे जो डिसीजन लेने के लिए कहा था, किसी को भी बताने के लिए ज़रूरत नहीं थी। नहीं तो तुम जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो ना, तो उसे ख़त्म कर दूंगा। तो झनक अपने सर जी के बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इसकी लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम नहीं चाहती है, इसलिए झनक खुद को प्रॉब्लम में डाल देती है। जैसे जैसे यहाँ आदित्य कपूर झनक को बचाकर उसके साथ ले जाएगा और झनक से कहेगा कि अब तुम वहाँ नहीं जाओगी, जब जब वहाँ जाती हो तो हमेशा प्रॉब्लम्स में पड़ जाती हो, तो अब मुंबई में ही रहो। मुंबई में मेरा घर है, तुम मेरे घर में बहुत अच्छे से आराम से रह सकती हो, तुम्हें यहाँ कोई नहीं कहेगा। और तुम जब भी वहीं जाती हो ना, तो हर कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है, तो तुम्हारी इंसल्ट करता है, लेकिन तुम यहाँ काम करोगी ना, तो सब तुम्हारी इज्जत करेंगे। तुम्हें कोई कितने सारे ऑफर्स मिल रहे हैं, बस तुम्हें उसे स्वीकार करना है और काम करते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। झनक, तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, मुझे लगता है तुम्हें अपने इस टैलेंट का इस्तेमाल करना चाहिए, अपने करियर पे अब फोकस करना चाहिए। झनक भी आदित्य की बातों में हाँ से हाँ मिलाती हुई नज़र आएगी कि आप शायद सही कह रहे हैं, मुझे मेरे पापा ने भी कहा था कि तुम बहुत आगे बढ़ोगी, और वैसे भी मेरे पापा बहुत अच्छे डांसर थे, मेरी माँ भी अच्छी डांसर नृत्यांगना थी, लेकिन उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। मैं आपका तो शुक्रिया अदा करना शायद कभी ना कभी कर पाऊँ, क्योंकि आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है ना, कोई नहीं कर सकता। ज़िंदगी में मेरा कोई इतना अच्छा दोस्त बनेगा मैंने कभी सोचा ना था। आदित्य, आप मेरे साथ हमेशा खतरे रहे हैं, जब भी किसी मुसीबत में थी ना, आप हमेशा मेरे साथ रहे। मुझे आप माफ़ करना, मैंने अगर कभी आपका दिल दुखाया हो तो। आदित्य कहे कि दोस्ती में थैंक यू और सॉरी ने कुछ भी नहीं होता है। झनक, मैं तुम्हें दिल से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, तो वो अलग बात है तुम अनिरुद्ध से प्यार करो, मैं इसमें कोई भी रोक टोक नहीं करूँगा, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और जब कोई इंसान किसी से प्यार करता है ना, तो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता है। मैं इस प्यार के बदले तुमसे कुछ भी नहीं चाहता, बस यही चाहता हूँ तुम खुश रहो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो, काफ़ी ऊंचाइयों तक जाओ, और ज़िंदगी में तुम्हें वो सारी खुशियाँ मिले जो तुम डिजर्व करती हो। आदित्य इतनी अच्छी अच्छी बातें करता है झनक के सामने। झनक को काफ़ी अच्छा लगता है कि कोई इंसान तो जो बहुत सच्चे दिल से उसको मानता है, तभी उसको ख्याल आ जाता है अनिरुद्ध का कि शायद कोई एक और इंसान भी था जो मेरे लिए बहुत सोचता था, एक समय में जो मेरा बहुत अच्छा ख्याल रखता था, इवन मुझसे शादी करके घर बसाना चाहता था। कोई वादे कस्में किए थे, लेकिन एक झटके में उसने सब कुछ मुझसे छीन लिया, मेरी दुनिया एकदम से उजड़ दी। तो जहाँ पे झनक जो है उन बातों को सोचती हुई नज़र आएगी और भुलाती हुई भी नज़र आएगी, और बिजी हो जाएगी आदित्य के साथ फिल्म शूटिंग करने में, एड शूटिंग करने में। तो दोस्तों, हो सकता है कि यह बच्चा जो है उसी शूटिंग का कोई हिस्सा हो, लेकिन अगर इस बच्चे को एड शूट का हिस्सा बताया जा रहा हो तो दिल फिर कंफर्म होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि एक बच्चा अचानक से कैसे आ जाएगा, या तो अर्शी मुखर्जी का बच्चा होगा क्योंकि वही प्रेग्नेंट है, और इतनी बड़ी बात सच्ची 5 साल की ओर नज़र आ रही है, तो 5 साल बाद लीप आने वाला है, और अगर उसे अर्शी मुखर्जी का बच्चा नहीं दिखाया जा रहा हो तो सकता है तो झनक की अडॉप्टेड बेटी हो। दोस्तों, यहाँ काफ़ी सारे पॉजिटिविटी देखने वाली है, लेकिन जो शो में काफ़ी ज़्यादा भी कंफ्यूज क्रिएट हो जा चुका है, क्योंकि दोस्तों यहाँ 5 साल का लीप आ गया हो
तो शो एक साल हो गया है और झनक सीरियल अब अनिरुद्ध मिलेंगे कुछ अता पता नहीं है। झनक अनिरुद्ध की कहानी को कहाँ से ही मोड़ दिया गया है। दर्शक कुछ और देखना चाहते हैं, फैंस कुछ और एक्सपेक्टेशन है, दिखाया कुछ और जा रहा है। क्या झनक की लाइफ में ये लोग हमेशा स्ट्रगल ही दिखाने वाले हैं? क्या यह कभी भी मिला पाएंगे अनिरुद्ध और झनक को एक साथ? क्या इसकी लव स्टोरी कभी पूरी होगी या नहीं? झनक की यादों में सिर्फ अनिरुद्ध और अनिरुद्ध की यादों में सिर्फ झनक रहने वाले हैं। दूर से ये लोग एक दूसरे को प्यार करने वाले हैं। इन दोनों का मिलन तो शायद इस जन्म में पॉसिबल ही नहीं है लग रहा है, क्योंकि हालात